मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में हजारों की तादाद में दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने संबोधित किया। 31 सूत्री मांग सरकार के सामने रखी गई, जिसमें जातिगत जनगणना, प्रदेश सरकार से प्रमोशन में आरक्षण का कानून बनवाने, आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने जैसी मांगे प्रमुख थी। चुनाव तक ऐसी कम से कम 5 यात्राओं का ऐलान हुआ है। भोपाल में चंद्रशेखर ने साफ कहा कि हम दलित, पिछड़े, आदिवासी भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आगे का कदम सत्ता के लिए होगा, संविधान का राज चलेगा और सारा बहुजन साथ चलेगा। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये पूरा जो दशहरा मैदान है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। चंद्रशेखर रावण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। भोपाल में विशाल जन समुदाय उमड़ा है यहाँ पर दशहरा मैदान में। मांगे क्या आप लोगों की? मांगे के लिए 31 सूत्रीय ज्ञापन है जो तैयार किया गया है। बेसिक हमें आजादी के बाद अब तक हम लोगों पे भरोसा करते करते थक चुके, भरोसा करते ठगे जाते हैं। अब हमारे लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। जब तक उनके पास किराए के घर थे तब तक उन्होंने वो वहां रह के काम कर रहे थे, लेकिन उन जो बुनियादी अधिकार है वो भी नहीं मिले। अवसर तो क्या मिलेंगे। अब हमने तय किया है कि हम मध्य प्रदेश में रहने वाले अति पिछड़ी जातियों के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो हैं अपनी लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। अब हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। तो क्या सीधे तौर पर चुनाव में भी लड़ेंगे इस बार? सब कुछ करेंगे जिस जरिए हम अपने इन वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित रख सके और कानून बना के इन वर्गों को अवसर दे सके। कोई हमें 27% आरक्षण देता है, कोई हमें 15% आरक्षण देता है, कोई हमें 12% आरक्षण देता है। हम यहाँ मांगने वाले लोग तो नहीं है। ये लोकतंत्र है, जिसका वोट होगा उसका राज होगा। हम अपने वोट को तैयार करेंगे और उसके जरिए हम अपने लोगों को यहाँ राज करने के लिए करेंगे। अब रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। इस मंच पे जो लोग बैठे हैं, जो पिछले 10-10 साल से यहाँ धूल भाग रहे हैं, सारी सरकारों का सामना कर रहे हैं, अन्याय झेल रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उन सब लोगों को मेरी जिम्मेदारी है कि उन सब लोगों को प्लेटफार्म के जरिए आगे बढ़ाया जाए। और जो लोग सड़क पर लड़ रहे हैं वो सदन में जाके इन वर्गों के हितों की लड़ाई लड़े, तब जाके मुझे लगता है कि हमारी कुछ मांगे पूरी हो पाएंगी। मध्य प्रदेश में ज्यादा तो दो दल हैं, कांग्रेस या बीजेपी। आपकी लड़ाई दोनों से है या आप किसी एक के साथ लड़ेंगे? किसी से लड़ाई नहीं। हम अब तो अपने समाज को तैयार कर रहे हैं, बहुजन समाज को। हम उनसे लड़के क्या करेंगे? उनके पास वो हमें अधिकार देना नहीं चाहते। आज बीजेपी की सरकार है, हमने कांग्रेस के लोगों को भी आजमाया। यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को वोट देकर सरकार बनाई, उन पे अपनी सरकार ही नहीं बची। हम इन सरकारों से, इनकी नीतियों से जो अवसर हमें मिले, जिस तरह से इनको छीन रहे हैं, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। यात्रा भी निकाल रहे हैं आप लोग मध्य प्रदेश में? अभी तो शुरू हुई है। एक और यात्रा जातिगत जनगणना करा के रहेंगे यहाँ। और अभी आएगा बजट। मुख्यमंत्री झूठे घोषणा करेंगे, पहले भी की थी। नहीं, घोषणा नहीं सुननी है। लगातार दलितों और आदिवासियों पर हमले भी हुए हैं मध्य प्रदेश। नहीं सहेंगे हमला। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक हमला नहीं सहेंगे। हमला करने वाले को जवाब देंगे मुंह तोड़। हम यहाँ गुलाम नहीं है अपने देश में। जिस तरह मध्य प्रदेश में हम लोग अन्याय सह रहे हैं, खत्म होगा। अब हम लोग अपने भरोसे लड़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि परोक्ष तरीके से बीजेपी को फायदा होगा अगर आप चुनावी में। कोई कुछ भी कहे, आज हमारे आदिवासियों पे, दलितों पे अन्याय होता है। कौन नेता आके हमारी लड़ाई लड़ता है? जब हमारे खिलाफ यहाँ सार्वजनिक सभाएं होती हैं, हमारे गुर्जर समाज को जातिगत गालियां दी जाती है, पिछड़े वर्ग को अपमानित किया जाता है, दलितों के उनके अधिकारों को जो है उनके खिलाफ जो है नारे लगते हैं, तब कौन सा नेता खड़ा हुआ है? तीसरे मोर्चे की तरफ इशारा है आपका मध्य प्रदेश? हमारा अपना मोर्चा है। वो मोर्चा जो 85% बहुजन समाज का मोर्चा है, वो मोर्चा एक नया अध्याय लिखेगा। किन दलों को साथ में ले सकते हैं आप यहाँ? दल नहीं, ये बहुजन समाज का बल है। हम संगठित होकर लड़ेंगे। और अभी तो जितने भी संगठन यहाँ काम कर रहे हैं सामाजिक रूप से, उनको बस हमें ये समझाना है। कोई तो साझा सिंबल होगा, कुछ तो होगा। जो लड़ाई सड़क पे लड़ रहे हो, सदन में आके लड़ो। उनको भेजने के प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार करेंगे। हम मिल बैठ के बात करेंगे। आज तो हम अपनी एकता दलित, पिछड़े, आदिवासी तरफ दिखाने को आए हैं। कांग्रेस बीजेपी से समान दूरी नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम अपना आंदोलन अपने पैरों मजबूत करेंगे और इतना मजबूत करेंगे जिसके जरिए कमजोर शोषित वर्ग के बेटे, जो गरीब के बेटे आगे बढ़े। तो सारी सीटों पर लड़ेंगे 230? ये पार्टी और वो जो पूरा गठबंधन हमारा बनेगा वो बैठ के तय करेगा। मेरा काम है, मैं इनके लिए गली गली जाके लोगों से जन समर्थन और विश्वास हासिल करूंगा कि इनको मौका दे। तो बहुजन समाज के लोग क्या माने, 230 सीटों पर आपकी नुमाइंदगी रहेगी? बहुजन समाज के लोग जब तक अपना घर नहीं था तब तक वो किराए के मकानों में रहते थे। उनका अपना घर है, अपना प्लेटफार्म है। ना कोई टिकट बिकेगा, ना कुछ। काम करने वाले को मौका मिलेगा और जो समाज के लड़ रहा है उसके लिए साथ खड़ा रहेगा समाज। बहुजन समाज पार्टी पहले से यहाँ पर स्ट्रांग थी। अब मायावती जी के 2 विधायक भी थे, लेकिन आप क्या उनके साथ जाएंगे? जो अपने विधायक नहीं बचा पा रहे वो समाज को क्या बचाएंगे?
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ समाज को फैसला लेना है, जो उनके लिए लड़ रहा हो समाज उसका साथ दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंद्रशेखर रावल का साफ कहना था कि जब तक किराए के घरों में वो पहले रहते थे लेकिन अब अपना मकान मिल गया, यानी साफ तौर पर इशारा है कि तीसरे मोर्चे के तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।